इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। गांव की सौंधी सौंधी मिट्टी से जुड़ा है देश का ऐतिहासिक और आर्थिक विकास। भारत की एक बड़ी आबादी गांव में रहती है, जिसके विकास का जिम्मा छोटी सरकार यानी कि पंचायत का है। गांव देहात के लोग केंद्र और राज्य की सत्ता के इतने करीब नहीं होते जितने की पंचायत से। ऐसे में क्या ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरे उतर पा रहे हैं सरपंच? छोटी सरकार बनने के बाद क्या क्या विकास कार्य हुए? गांव के पिछड़ेपन की आखिर क्या वजह है? विकास से जुड़े इन मुद्दों को जानने के लिए हरियाणा न्यूज पहुंचा पलवल। नमस्कार, मैं हूं मनीषा यादव और छोटी सरकार में आज आपको लेकर चलेंगे पलवल। पलवल जिसने अपने आप में इतिहास को समेट रखा है। पलवल के लोगों के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में इसी क्षेत्र से काफी अहम योगदान दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी भी पलवल से ही हुई थी। ऐसे में आजादी से लेकर अब तक पलवल के गांव का कितना विकास हुआ है, कितना बदलाव आया है पलवल में, चलिए आज आपको छोटी सरकार में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पलवल के मोहना गांव में और जानते हैं इस गांव के विकास कार्यों के बारे में। वैसे तो ये मोहना गांव पलवल में आता है, लेकिन गांव का एक बड़ा भाग फरीदाबाद क्षेत्र में भी आता है। गांव के सरपंच रंजीत सिंह खुद बीए फाइनल तक पढ़े हैं और सरपंच बनने के बाद गांव में 65 लाख के विकास कार्य करवाने का दावा कर रहे हैं। हरियाणा में इस बार छोटी सरकार जो बनी है वो पढ़े लिखों की सरकार बनी है। ऐसे में हम मोहना गांव पहुंचे हैं और वहां की जो सरपंच है रंजीत सिंह, उनसे जानते हैं कि गांव में क्या विकास के मुद्दे हैं और किस तरीके से कार्य हो रहा है प्रगति पर। सर, क्या काम मोहना गांव है ये, यहाँ की कितनी आबादी है और किस तरीके से काम हो रहे हैं? आबादी यहाँ करीब 20,000 के करीब है और वोट हैं 8,000। विकास के कार्य यहाँ शिक्षा का है, अपना स्वास्थ्य का है, सफाई का, सारे कार्य चल रहे हैं। करीब 65 लाख के कार्य तो फिलहाल चल ही रहे हैं और सरकार का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और गांव का बस्ती का भी। तो आपको सरपंच बने लगभग 9 महीने तक का समय हो गया है, कितनी ग्रांट मिली है और कितना विकास कार्य हो रहा है? ग्रांट हमको 65 लाख के करीब मिली है जी अभी तक। तो आपने वो कहाँ कहाँ लगाई है, क्या? उसमें सड़कों में काम चल रहा है जी, कुछ हॉस्पिटल में हुआ अभी कल परसों उद्घाटन। तो कितने हॉस्पिटल हैं आपके गांव में? हॉस्पिटल हैं 2 हैं, एक पीएससी है, एक वेटनरी है। और स्कूल कितने हैं यहाँ पर? स्कूल है जी 4 जी। 4 स्कूल हैं। गवर्नमेंट कितने कितने हैं, मतलब 5th तक हैं या 12th +2 तक हैं जी। प्राइमरी भी हैं, हाई स्कूल भी हैं और +2 भी है। कुल आबादी कितनी है गांव की? करीब 20,000 के करीब है जी। 20,000। और कोई कॉलेज है यहाँ पर? एक कॉलेज भी हुआ है जी अभी, महाविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज। तो गर्ल्स का है या दोनों? दोनों का है जी। और क्या समस्या है इस गांव में, किस तरीके से विकास कार्य, अगर कोई रोड़ा बन रहा है तो कहाँ पे? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। वैसे तो सारी जो पंचायत है, सरकार भी, विधायक भी हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो भी काम के लिए हम बोलते हैं वो सब तरह तैयार है हमारे साथ। तो गांव के यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या जो काम है वो हो रहे हैं और वो कितने सेटिस्फाई हैं इस कामों से। गांव में सड़कें और पंचायत के कॉलेज और ये वाटिका और गलियां और ये साफ सफाई की, तहसील का काम, बस स्टैंड का, और ये काम है प्रगति पर चल रहे हैं। हमारे साथ गांव की कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं कि गांव में जो विकास कार्य है वो तो हो रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए और क्या काम होने चाहिए और किस तरीके से महिलाओं को आगे लाया जा सकता है इस गांव में। गांव की लड़कियां बाहर जाती है पढ़ने के लिए, कितनी क्लास तक पढ़ती हैं? यहाँ 12वीं लोग हो। हमारे 5 गांव का मंदिर है, इसकी 4 दीवारी अच्छे से होनी चाहिए। एक हमारे सिद्ध बाबा की सड़क पक्की बननी चाहिए। कॉलेज भी चाहिए लड़कियों के लिए है और
बच्चे बाहर नहीं जाने चाहिए और ये रास्ता भी बढ़िया बननी चाहिए। जो गांव के जो विकास कार्य हैं उसको होने के लिए ग्रांट भी मिल रही है सरकार से और जो कार्य हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि जो काम जो हो रहे हैं लोगों की जो उम्मीदें हैं वो कितनी पूरी हो पाती हैं। जब से हमारी नवनिर्वाचित हुई पंचायत बनी है, जब से हमारा कोई भी जो है ना केस थाने में नहीं है, एक भी FIR दर्ज नहीं है हमारी 8 महीने में। पूरे मोहना गाँव में हम उनसे हाथ जोड़े हैं, कैसे करा मैं उन्हें अपने मना लें हर एक आदमी, और कैसे हाँ बिल्कुल बहुत जो है ना शांति प्रिय है, कोई वो नहीं है पुलिस का तो वैसा कोई। एक तो सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में एक तो लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, पर उसे ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी हो जाएगी। पर एक कितने घंटे लाइट आती है आपके यहाँ? 12-13-14 घंटे तो आती है, पर बाकी अभी गांव को एक उपमंडल का दर्जा मिलना चाहिए, जो विधायक जी ने डिमांड रखी हुई है। एक हमारे गाँव में अभी स्टेडियम नहीं है, उस स्टेडियम के लिए हमारे पंचायत ने जो वो मांग पत्र दे भी रखा है विधायक जी को कि एक बड़ा अच्छा राष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम बनना चाहिए। हमारे सरपंच साहब का तो एक ख्वाब है सबसे बड़ा कि गांव कम से कम ऐसा विकसित हो जाए कि जो हमारे हरियाणा के मानचित्र पे कहीं से भी कोई पब्लिक आए तो मोहना जैसा गांव पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं मिले, एक मॉडर्न गांव बने मोहना। गाँव के सरपंच है सर, आप बताइए, सबकी अपनी अपनी समस्या है गाँव को विकासशील बनाने विकसित पूरी तरीके करने के लिए, और क्या क्या आपके मन में प्लानिंग है और आपने क्या क्या किया है? देखो जी, हमारे गांव में हम शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सफाई पर ज़्यादा ध्यान दे रही है हमारी पंचायत। सरकार का भी स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान है, और गांव में जो भी गली है उन्हें भी पक्की बना रहे हैं। जो 1-2 गली रही है उनमें पहले अंडर पाइपलाइन दबेगी पानी की निकासी के लिए, वो थोड़ी अभी रुकी हुई हैं। और पूरी तरह से हमारी पंचायत हमारे साथ है, और 2 हमारी पंचायत ने वाटिका तैयार की हैं हमारे, 2 क्या 3 जी, एक SC वाटिका, 2 अपनी जनरल वाटिका, और अपना हॉस्पिटल में भी जो हम अब अपना वो कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सारे जो रुके हुए काम है वो सारे हमारी पंचायत ने जो है ना जी अपने एस्टीमेट में डाल दिया। सारे काम मेरे हिसाब से 2 साल के अंदर हमारे गांव में पीछे के लिए कोई काम नहीं बचेगा। सरकार भी हमारा सहयोग कर रही है, पंचायत फंड भी हमारे पास काफ़ी है, तो हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है किसी भी विकास कार्य। गाँव में कोई भी विकास का कार्य हो वो रुकेगा नहीं हमारा। इस बार पढ़े लिखे सरपंच बने हैं, आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं BA फाइनल कर रखी है जी मैंने 86 में। प्रदेश के दूसरे गांव की तरह मोहना गांव की भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन इस गांव में अब तक की सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि गांव के बच्चों की कंप्यूटर ज्ञान में काफी अच्छी रुचि है, और गांव के बुजुर्ग भी अपने लिए शिक्षा चाहते हैं। बच्चों को एजुकेशन देने के लिए गांव के पास में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी है, जहां पर बच्चों को फ्री में कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। जो बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देती है वो हमारे साथ में है, वो उनसे पूछते हैं कि किस तरीके कितनी एज ग्रुप के बच्चे उनके पास आते हैं और किस तरीके की शिक्षा दी जाती है उसको। कम्युनिटी सेंटर में हम लोग देते हैं कंप्यूटर की क्लासेस, जो ग्रेड 7 से लेके ग्रेड 12 तक के बच्चे आते हैं। 500 बच्चे हमारे पास अभी हैं, विच इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका हम कोई उनसे चार्ज नहीं लेते हैं। जिसमें से कुछ बच्चों का कंप्लीट होने वाला है कोर्स, उनका एग्ज़ाम होगा, जितने पास हो जाएंगे उनको सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। छोटी सरकार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी बहुत कुछ है गांव से जुड़ा आपको बताने के लिए, तो रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, इंडोफिल का अवतार। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। नामुमकिन को भी मुमकिन करने का सपना जिसने ठाना और उस सपने को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, और नतीजा ये रहा कि पैरा ओलंपिक्स में देश के लिए सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। एक बहुत बड़ा सपना और एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आगे रख दी थी।
एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अदामा का कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। कस्टोडिया फसलों को स्वस्थ रखे, अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। कस्टोडिया एक वंडर फंगिसाइड। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। नामुमकिन को भी मुमकिन करने का सपना जिसने ठाना और उस सपने को साकार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और नतीजा ये रहा कि पैरा ओलंपिक्स में देश के लिए सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। एक बहुत बड़ा सपना और एक बहुत बड़ी चुनौती अपने आगे रख दी थी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब आपको लेकर चलते हैं मानसौर गांव। मांदकोल गांव की सड़कों को मरम्मत का इंतजार है तो गांव की महिलाएं मजदूरी कर अपना पेट भर रही हैं। मांदकोल गांव के सरपंच राजेंद्र से जानते हैं कि सरपंच बनने के बाद उन्होंने गांव में क्या क्या विकास कार्य किए हैं और सरकार की ओर से उन्हें कितनी मदद मिली है। 50 लाख की लगभग ग्रांट मिली है जी। 22,60,000 रुपये तो बैंक कठौल के मिले हैं जी और 7.5 लाख वाल्मीकि चौपार के लिए मिले हैं जी, जो काम चल रहा है जी। और 4,62,000 रुपये शमशान में 2 शेड बनने के लिए मिले हैं जी, जिनका काम चल रहा है जी। अभी इस बार पढ़े लिखे सरपंच चुने गए हैं। आपकी ग्रेजुएशन, आपकी एजुकेशन क्या है? 10वीं पास है सर। स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं आपके गाँव में? एक भी नहीं है जी। कोई अस्पताल नहीं है? नहीं जी, कोई नहीं है जी, और नहीं कोई आंगनबाड़ी केंद्र है जी। आज तक गांव के अंदर कोई नहीं है जी। 2 कम्युनिटी सेंटर तो बन रहे जी, एक बन गया जी, एक हरिजन को बन चुके हो और तीसरा बनने को काम चल रहा है जी, वहाँ पैसा आ गया जी। तो गांव में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कहाँ पे जाते हैं आसपास? फरीदाबाद जहाँ जी, पलवल ले जहाँ जी, बाहर जाना पड़े जी गाँव में। कितना किलोमीटर दूर होता है ये यहाँ से जी कम से कम 20 किलोमीटर तो फरीदाबाद पड़े जी, 20-25, और 10-1 किलोमीटर पलवल जाना पड़े जी। तो इसके लिए आपने सरकार को कुछ लिखा नहीं कि कोई स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए गाँव में?
लिख के दी है जी, कई बार पहले भी पंचायत ने दे दिए जी और हमने भी डिमांड करी है। बस आस-पास मिलते रहे जी, और वैसे कोई काम मतलब कंप्लीट अभी है ना रहा, कोई अभी अधूरा काम चल रही है जी। और शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है आपके गांव में? कितने स्कूल हैं आपके गांव में? हमारे में जी एक तो प्राइमरी स्कूल है जी 5वीं तक का, और एक हाई स्कूल है। आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए बच्चों को कहाँ जाना पड़ता है? आगे पलवल जाना पड़ेगा या फरीदाबाद जाना पड़ेगा? फरीदाबाद। और जो पिछले जो सरपंच थे और अब के सरपंच हैं, क्या अंतर देखने को मिल रहा है? क्योंकि पहले पढ़ी लिखी छोटी सरकार नहीं होती थी, अब पढ़े लिखे लोगों की सरकार बननी शुरू हो गई है, छोटी सरकार। तो क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? एक तो सफाई व्यवस्था में ध्यान ज़्यादा चल रहा है जी, सफाई में, और पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी सुधार है, थोड़ा बहुत देखभाल स्कूलों में उनमें कर रहे हैं जी। और बिजली पानी का क्या हाल है आपके गाँव में? बिजली में अब चलो जी, तार बार के लट्ठा बट्ठा कट गए कस्ता जी, कच्चा भी खराब है, वो दुरुस्त करे जाएंगे वे अभी। कितने 24 घंटों में से कितने घंटे बिजली आती है आपके यहाँ? बिजली 8 घंटे करीब आती है जी 24 घंटे में। और पानी? पानी तो गांव में मीठा पानी है जी, और पल्ली साइड में जो खारा पानी है उसके लिए बूस्टर लग रहा है जी, अब काम चल जाएगा बूस्टर का जी। जमुना से रेनीवेल का प्रोजेक्ट आ रहा है जी 185 करोड़ का जी, उसमें पानी की सुविधा मिल जाएगी, जो थोड़ा बहुत खारा पानी है पल्ली साइड में। तो वो युवाओं के लिए खेल व्यवस्था के लिए कुछ है यहाँ पर? कोई स्टेडियम है क्या? ना जी, कोई स्टेडियम नहीं है। तो आपने बोला नहीं इसके लिए सरकार से? ना जी, अब आगे लिख के दे दिए जी। और दरअसल गौचारे की ज़मीन है गांव के पास, तो वो जो पंचायत की ज़मीन है वो 3-4 किलोमीटर दूर है जी, तो इसलिए कोई काम शिकायत करता, कोई शिकायत कर देते हैं गौचारे की ज़मीन में कुछ नहीं बनाना है, तो थोड़ा सा विकास कार्य में ये दिक्कत आ रही है जी। गांव के लोगों की अपनी समस्याएं तो हैं ही, लेकिन गांव के लोगों को गौचारे की जमीन से जुड़े मुद्दे को सुलझने का इंतजार है। हमारे साथ गांव के कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं गांव का क्या हाल है। आप बताइए, गांव में युवाओं के लिए और क्या क्या रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है? गांव में युवाओं के लिए सरपंच साहब ने स्टेडियम के लिए एमएलए साहब को लिख दिया है, रेजुलेशन कर दिया है उनकी खेल व्यवस्था के लिए, और शिक्षा के लिए यहाँ जो हाई स्कूल है हमारे यहाँ पे, और दो प्राइमरी स्कूल है, तो उसमें बच्चे पढ़ते हैं और बाकी आसपास के गाँव में जाते हैं। आप बताइए, गांव में और क्या क्या चीजें और होनी चाहिए सरकार की? गांव में जी सरकार की ओर से एक तो बच्चों के खेलने के लिए कोई स्टेडियम की व्यवस्था हो जाए, ताकि ये बच्चे आजकल के हिसाब से स्पोर्ट्स में जा सकें जी। और एक हमारी जो लड़कियां हैं वो 10th के बाद जी, जो गरीब आदमियों की लड़कियां हैं उनको बहुत बाहर जाना पड़ रहा है, बाहर पलवल जाना पड़ रहा है या फरीदाबाद। तो हम ये चाहते हैं कि कोई सरकार की तरफ से कोई स्कीम आए ताकि ये लड़की ग्रेजुएशन गांव में से ही कर लें। वो गांव में अस्पताल होने चाहिए, बुजुर्गों के लिए देखभाल कोई है, या तो पलवल जाओ या फरीदाबाद जाओ, मतलब बहुत दुखी हैं। गांव में सबसे पहले तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की समस्या है। हमारे गांव में आने जाने के लिए कोई सवारी का साधन नहीं है, तो हमारे गांव में कोई बस चलाई जाए, जिससे हमारे गांव में यदि कोई रिश्तेदार वगैरह आते हैं, हमारे गांव से लेडीज़ वगैरह जाती हैं, तो उन्हें जाने आने में बड़ी दिक्कत होती है। नंबर 2, हमारे गांव में 10वीं तक का स्कूल है, 2 स्कूल हैं, एक प्राइमरी और एक 10वीं तक का। को एजुकेशन है, लड़के और लड़कियां दोनों साथ पढ़ती हैं। तो मैं कहता हूं और सरकार से डिमांड करता हूं कि हमारे गांव में लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो कम से कम +2 हमारे गांव में कराया जाए। हाँ जी, हम तो बहुत दुखी हैं गांव में। 35-35 गज के प्लॉट है जी, उसमें पंचायत सरपंच प्लॉट काटता है तो दूसरे बगल के वो मना करते हैं जी। कभी हमारे 35 गज के प्लॉट में नफरत करवा रहे हैं, मकान न तुड़वा रहे। हम तो बहुत दुखी हैं जी। जो प्लॉट सरपंच काट रहा है उन्होंने पे भी दरखास्त दे रखी है जी, सब हमारा सबूत दिया जी उनको। हम तो इतने दुखी हैं, प्लॉट हम तो बहुत दुखी हैं। 35 गज में जगह में कम से कम 4-5 बच्चे लगने आ रहे हो गए, तो बैठक भी पंचायती जो अब बनी है पंचायत में भी बहुत दुखी है जी। तो गांव में जो प्लॉट हैं वो ठीक से नहीं काटे जा रहे हैं, इसके बारे में सरपंच से जानते हैं, क्या कहना है उनका? ये प्लॉट कानून के हिसाब से काटे हैं जी। 2007 की पंचायत ने ये प्लॉट अलाट करे हैं जी, और हमने तो यहाँ सेटें चल रही है, अब सेटें कैंसिल है गई, हमने तो सरफ रजिस्ट्रियाँ कराई हैं। और उसमें भी जांच में सीएम विंडो पे एसडीएम साहब ने इंक्वायरी, डीडीपीओ साहब ने कर ली जी, एसडीएम साहब ने 2 बार इंक्वायरी कर ली, और हाई कोर्ट से डिसमिस हो चुकी है जी। और डीसी साहब को लिख के दे दिया हाई कोर्ट ने, वो 4 महीने के भीतर इसकी जांच पड़ताल करें। क्या है ये पूरा मामला, क्या है प्लाटों का? ये प्लाटों का जी
गौचारण की ज़मीन में बताते हैं, जबकि गौचारे की ज़मीन हमारे गांव में 1790 एकड़ ज़मीन है टोटल, 15 एकड़ चाहिए टोटल, जब भी गौचारे में 24 एकड़ ज़मीन बची हुई है, ऑलरेडी पहले ही ज़्यादा है, फिर भी कम पड़ेगी ज़मीन, तो हमने पंचायत 8-7 किला का रेजुलेशन कर दिया है, वो गौचारे में शिफ्ट हो जाएगी जी। और गवर्नमेंट की हिदायत के अनुसार ये प्लॉट गांव के नज़दीक होने चाहिए जी, ऐसी हम पर सरकार की हिदायत है जी। क्या हिदायत है? ये हिदायत है जी, गांव के नज़दीक होने चाहिए, और ये हाई कोर्ट ने इनकी वो खारिज कर दिया शिकायतकर्ता की वो। गांव की समस्याओं के बीच विकास के मुद्दों को ढूंढते हुए हम अमरपुर गांव पहुंचे, जहां के सरपंच किशन कुमार काफी युवा हैं। किशन कुमार ने हरियाणा न्यूज के सामने पूरे जोश, जज्बे और जुनून के साथ गांव के विकास का रोड मैप रखने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के 3 पात। अब हम पहुंचे हैं पलवल के अमरपुर गांव और यहाँ के सरपंच कृष्ण कुमार से बात करते हैं कि इस गांव में क्या क्या विकास किया है उन्होंने जब से वो सरपंच बने हैं। सर, क्या क्या विकास किया जब से आप सरपंच बने हैं? हमारे गांव में जो विकास कार्य अभी रुके हुए हैं, अब हमने अपने गांव में प्रस्ताव दिया हुआ 8 महीने से, ना ही सरकार ने हमारे पास कोई पैसा भेजा है, और हमारे गांव में एक तो बैंक होना चाहिए, जिसके लिए मैंने दे रखे एक लेटर भेजा है। और हमारे कितनी आबादी है आपके गांव की? हमारे गांव की 2,500 है। और कितने स्वास्थ्य केंद्र आपके गांव में, कितने स्कूल हैं? हमारे गांव में 2 स्कूल हैं जी, प्राथमिक, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और स्वास्थ्य केंद्र एक है जी। तो अगर किसी को इमरजेंसी होती है, कितना कहाँ तक है वो स्वास्थ्य केंद्र जो है, क्या क्या फैसिलिटी है उसमें? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र में तो जी फैसिलिटी पूरी है, डिलीवरी होती है, उसको पलवल ले जाते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर यहाँ हैंडल नहीं होता तो पलवल के लिए, बड़े अस्पताल के लिए। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं आपके गांव में, उनके लिए पेंशन के लिए क्या व्यवस्था है? क्या उन्हें प्रॉपर पेंशन मिलती है, या बैंक की अगर सुविधा नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए आपने सरकार को क्या कदम उठाया अभी तक? हमारे गांव में जी 9 गाँवों की पेंशन मिलती है, तो उस पेंशन में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेने में लाइन से लगते हैं लोग और टाइम से पेंशन नहीं मिल पाती, उसमें बड़ी दिक्कत उठानी बड़े बड़े बूढ़ों को, क्योंकि उसमें रोज़ाना टाइम बांधा हुआ है, जिससे वो टाइम से बांट नहीं पाते पेंशन को। आप युवा सरपंच बने हैं अभी, युवा सरपंच एक पढ़े लिखे सरपंच होने में और पिछले जो सरपंच रहे हैं अभी तक, उसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है आपको? सरकार तो जो कर रही है अच्छा ही कर रही है, लेकिन अभी सरकार को कुछ वक्त लगेगा सुधारने के लिए, कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अभी जो सरकार अपने मकसद को काम को करने के लिए उसे 2 से 3 साल और लग जाएंगे, लेकिन अच्छा कर रही है। हमने अभी कुछ लाइटें लगवाई हुई हैं, और पैसा तो है नहीं, लेकिन पैसे के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ था सरकार के लिए, जो उसने अभी चल रहा है। क्या क्या मुद्दे हैं आपके गांव में, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? क्योंकि आप एक युवा सरपंच है तो एक काम करने में जोश, जज्बा और जुनून होता है साथ में, तो क्या क्या किया अभी तक आपने? मैडम जी, अभी तो हमारे गांव में एक तो बैंक होना चाहिए, जिसकी जो सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक के लिए मैंने भेजा हुआ है, लेकिन वो स्टेट बैंक अभी अप्रूव नहीं हुआ है, नहीं सरकार ने अभी कुछ किया है। और मैं अपने गांव में एक सरकारी बैंक की सुविधा चाहता हूं, और एक एटीएम के लिए लिखा है कि एटीएम आ जाए हमारे गांव में, और हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर के लिए भेजा है, और एक स्टेडियम हो जाए छोटा। तो आपके गांव में कोई एटीएम नहीं है अभी तक? अगर पैसे लेने होते हैं या कैश करना होता है तो बैंक जाना पड़ता है, 5 किलोमीटर बैंक दूर है इतना, तो कोई परिवहन व्यवस्था है गाँव में प्रॉपर? हाँ जी, वो बस सुविधा चलाई हुई है, 5 किलोमीटर जाने के लिए टेम्पो हैं, वाहन सुविधा तो चलाई हुई है जी। गांव में जो लड़कियां हैं उनकी आगे की पढ़ाई के लिए, आगे की शिक्षा के लिए क्या कुछ है? उनकी आगे की शिक्षा के लिए जी यहाँ से तो काफ़ी दूर पड़ता है, 12-13 किलोमीटर कॉलेज पड़ता है, इसलिए हमारी ये मांग है कि यहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज खोला जाए। तो अभी तक सरकार की ओर से कितनी ग्रांट मिली है आपको? एक भी नहीं मिली। नहीं मिली, तो उसके लिए आपने कहीं पे कुछ शिकायत की या कुछ बोला किसी को? नहीं, मैंने जी प्रस्ताव भेजा हुआ है, सभी कह रहे हैं कि आ जाएंगी अब 1-2 महीने के अंदर, अब पता पड़ेगा जी, जब तक आएंगी देखते हैं। हमारे साथ गांव के कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं गांव में क्या क्या मुद्दे हैं। मुद्दे तो हमारे यहाँ काफ़ी हैं जी। यह हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर नहीं आते हैं टाइम पे, आधी बार हॉस्पिटल बंद पड़ा रहता है, डिलीवरी वाले यहाँ से परेशान होकर, सवारी का साधन नहीं है, पलवल जाते हैं। ऐसा ही मतलब ये है कि मतलब गांव की जो सफाई है उस पर कोई ध्यान नहीं है, सरकार ने अभी तक कोई ग्रांट नहीं दी है। जो पैसा सरकार से आता है वो 1 रुपये में से 10 पैसा भी गांव में नहीं लगता।
कहाँ जाते हैं फिर वो पैसे? वो पैसे ऐसे ही खा जाते हैं, बीडीओ सेक्रेटरी, ये क्या नाम, जेई, ऊपर से नीचे तक खा जाते हैं। खाते खाते वो 10 पैसा ही रह जाता है 1 रुपए में से। तो आपने कभी कोई शिकायत नहीं की? शिकायत की है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या समस्या आपके गाँव में? ये जी बिजली की समस्या, बिजली लेट आती है 7 बजे करीब, अंधारा हो जाता है। 24 घंटे में से कितने घंटे आती है? 24 घंटे में जी 8-10 घंटे आ रही है। बात तो ये हॉस्पिटल बहुत छोटा है हमारे यहाँ, और है भी तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना कोई डॉक्टर ना कोई गाड़ी। अगर रात को इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ जाए तो हम अपनी सवारियों मांग के जो जाते हैं, टूटी वूटी पड़ी है। और बच्चे हमारे रात के टाइम सड़क पर दौड़ते हैं अपना कोशिश करने के लिए, तो कोई घूमने दौड़ करने के लिए कुछ स्टेडियम वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल है +2 तक। उसके 4 साल पहले हमें ग्रांट मिली थी जिसमें हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी है उसको। मैं जो अभी CCI का प्रेसिडेंट हूँ स्कूल का, और जो ग्रांट मिली थी उसमें बिल्डिंग खड़ी हुई है। लेंटर डल गया, उसके बाद 4 साल से हमें कोई ग्रांट नहीं मिली। स्कूल ऐसे कैसे ही खड़ा है और वो खंडर होता रहा। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी पैसा मिले और उन स्कूलों को कंप्लीट कराएं। मैं युवाओं के लिए सबसे पहले यहाँ खेलकूद को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे खेल होने चाहिए। ना यहाँ युवाओं को आगे ले जाया जा रहा है, ना कुछ उनके लिए हो रहा है। यहाँ जितने भी खेलकूद, यानी कि यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है, यानी कि हमारे इस तरफ की हमारे यहाँ से बच्चे आगे बढ़े खेलकूद के लिए। आप खुद एक युवा सरपंच है, युवाओं के लिए आपने क्या किया अभी तक? युवाओं के क्या लिए प्लानिंग है आगे करने की? हमारे युवाओं के लिए अभी कुछ नहीं हुआ है। बस जो हम अपने यहाँ जी एक पैसा नहीं है जी, हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई सरकारी संस्था खुले या जैसे हमारे गांव में चीफ साहब खुले तो उनके लिए यहाँ पर तो रोजगार की सुविधा के लिए कुछ किया आपने? अभी तो नहीं किया जी। कोई प्लानिंग आगे करने की? प्लानिंग तो अभी यहाँ जी क्या जी, यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं जी। जो शायद कंपनी आए तो जब भी कुछ रोजगार मिलेगा, अगर सरकार कुछ चाहेगी तो। ये थे युवा सरपंच जिन्होंने बताया कि इनके पास योजनाएं तो काफ़ी हैं, लेकिन ग्रांट ना मिलने की वजह से अभी तक योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। गांव के सरपंच बदल गए, सरपंच पढ़े लिखे हो गए, लेकिन छोटी सरकार आज भी बड़ी सरकार से अपने हक की आस में है। सरकार के पंचायतों के विकास के लिए पैसे की कमी न होने देने का वादा यहाँ की तस्वीर झूठा साबित कर रही है। सरपंचों की मुश्किल ये है कि बिना पैसे के वो आखिरकार क्या करें। हरियाणा का 21वां जिला पलवल। पलवल का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही नई है इस क्षेत्र के गांवों की दुख, तकलीफें और समस्याएं। छोटी सरकार में हमारा मकसद आपको दिखाना है कि गांव में जो सरपंच है किस तरह से काम करते हैं और विकास कार्यों में क्या रोड़े और क्या अड़चने आती हैं। लिहाजा हमें दीजिए इजाजत, अगले कार्यक्रम में हम फिर से आपके सामने दिखाएंगे कुछ ऐसे ही गांव की समस्याएं और तकलीफें।